दोस्तों आप सभी को नमस्कार। फरीदाबाद की लाइव आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के जिला मुख्यालय पे आज बलजीत कौशिक हैं, जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और आज इन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और आयोजन करके जो आम जनता के लिए सर्कल रेट बढ़ाए गए हैं जमीनों के, और कहीं किसान की जमीन का जो रेट है वो कम आंका गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के छायाकार सभी सम्मानित बंधुओं, यहाँ आने पर जिला कांग्रेस कमेटी फरीदाबाद की तरफ से आपका हार्दिक और अभिनंदन है। साथियों, जिस प्रकार भाजपा की सरकार में आए दिन प्रतिदिन महंगाई हो रही है, एलपीजी जो गैस की किल्लत आई है जिससे आम जनता परेशान है, इन बीते पिछले 10 सालों में स्मार्ट सिटी के नाम पर 700 करोड़ रुपया जो डकार गए, जिस पर कोई काम नहीं हुआ, और जो सर्कल रेट बढ़ाए, इन्हीं विषयों को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री बलजीत कौशिक जी आप लोगों से रूबरू होंगे और आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष। परम आदरणीय मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई, छायाकार बंधु और हमारे सीनियर पत्रकार, हमारे साथी वेद यादव जी और मुकेश डागर जी, अशोक रावल जी, हमारे साथी पूर्व पार्षद अनिल शर्मा जी, विनोद कौशिक जी, बलजीत अरोड़ा जी, मुकेश जी, सभी हमारे साथी आज बैठ के जो फरीदाबाद के विषय हैं, मेन समस्याएं हैं सरकार, भाजपा सरकार के प्रति, आपने पता है कल पूरे हरियाणा में कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं, और आपने ये भी पता है फरीदाबाद में 15% से और 75% तक रेट बढ़ाए गए हैं। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगस्त में भी भाजपा सरकार ने कलेक्ट्रेट बढ़ाने का काम किया था। भाजपा सरकार ने ऐसे रेट बढ़ाए जा रहे हैं जैसे सब्जी मंडी के रेट हो। आप जानते हैं, जो आम जन है, जो सेक्टर में आना चाहता है, आम जन की कमर तोड़ने का काम किया है। आज नॉर्मल तबका अपने आप को भाजपा सरकार से एक ठगा महसूस कर रहा है। वो चाहता था अपने बच्चों के साथ अच्छे साफ सुथरे इलाके में पालन पोषण करे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे माहौल में रहे, पर भाजपा सरकार ने 15% से 75% तक रेट बढ़ाकर जनता का कमर तोड़ने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारी कांग्रेस सरकार में उस टाइम भी रेट बढ़े थे, और सारे प्रॉपर्टी के हमारे डीलर भाई सभी ने 12 सेक्टर में धरना देने का काम किया था। और काफी डीलर भाई, मेरे बड़े भाई आनंद कौशिक जी उस टाइम विधायक थे, उनके धरने पर जाकर उनको आश्वस्त किया और कहा हम आपके साथ कंधे के दाम मदद करने का काम करेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास हम चलेंगे। तो यहाँ के सभी विधायक आनंद कौशिक से संपर्क करके, उसमें कर्ण दलाल जी, महेंद्र प्रताप जी भी थे और पंडित शिवचंद्र शर्मा जी भी थे, सभी विधायक जाकर मुख्यमंत्री से बात किया और जितना रेट बढ़ा था कलेक्टरेट कम करने का काम किया। मैं सभी डीलर भाइयों को कहना चाहता हूं, इसी तरीके से आज फरीदाबाद में रेवेन्यू मंत्री आपके फरीदाबाद का है और कई मंत्री आपके फरीदाबाद के हैं। जनता की सलाह मशवरा करके, पहले क्या होता था, टाइम देते 10 दिन का 15 दिन का, कोई जनता का ऑब्जेक्शन अपना सुझाव है
आरडब्ल्यू का सुझाव है, सामाजिक संस्थाओं का सुझाव है, उनको पहले सुझाव लिए जाते थे। आज जनता पर कलेक्टरेट लादे जा रहे हैं। एक दिन का समय ना देकर जनता के ऊपर थोपने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी यहां से विधानसभा तक कोई लड़ाई लड़ने का काम करेगी और जनता के हित के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, टोल टैक्स के दामों में 3-4% बढ़ोतरी का काम किया है और जब भी बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी करने का काम करते हैं। जो हमारा हाईवे पर 6 लेन है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा का कोई मामला नहीं है। आपने देखा होगा बरसात के टाइम में 2-2, 3-3 फुट पानी, कई किलोमीटर के जाम लग जाते थे। नाले में गंद भरा है, नाले की सफाई नहीं है। पैसा लेने का काम करते हैं, संविधान के नाम पर जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। कांग्रेस राज में भी टोल लगा जाता था, पर आपको बताना चाहता हूं, जब उस रोड की पेमेंट पूरी हो जाती थी, उस टोल को वहां से हटा दिया जाता था। आज रोड का प्रोजेक्ट पूरा होने के बावजूद भी टोल बराबर चल रहे हैं। आपने पता है फरीदाबाद ऐसा जिला है, चारों तरफ से टोलों से घिरा हुआ है। आप गुड़गांव रोड में जाइए, वहां टोल है। सोना रोड में जाइए, वहां टोल है। बदरपुर बॉर्डर पे जाइए, वहां टोल है। और पलवल की साइड जाइए, वहां टोल है। और इन टोलों के चक्कर में आम जन का रिश्तेदारियों में आना जाना बहुत कम होता है। मैं भाजपा सरकार से कहना चाहता हूं, जैसे कांग्रेस राज में टोलों को नष्ट किया जाता था और हमारे मंत्री जी कहते थे रजिया टैक्स को हटा दिया जाएगा। चुनाव के वायदे किए थे। चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनेगी, रजिया टैक्स को हटा दिया जाएगा और जनता को राहत देने का काम करेंगे। आज आपके सामने है, संविदा के नाम पर आप बदरपुर फ्लाईओवर देखिए, वहां से आगे चलिए, आगे फ्लाईओवर देखिए, ओल्ड का फ्लाईओवर देखिए, बाटा का नीलम का देखना, वहां बड़े बड़े लंबे लंबे जाम लग जाते हैं और नाले भरे पड़े पानी के, बीमारी फैल रही है। वहां कौन सफाई करने वाला है? टैक्स काटने का, जनता की जेब काटने का काम भाजपा सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा रोड पे आकर जनता की लड़ाई लड़ती रहेगी। और भाजपा सरकार की तो टोल नीति है और गडकरी जी कहते हैं एक टोल लगने के बाद 60 किलोमीटर तक टोल नहीं लगा जाएगा। आपके सामने है, बदरपुर बॉर्डर से चलने के बाद बल्लभगढ़ निकल का टोल है, फिर उससे आगे टोल है। जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। आगे मैं बताना चाहता हूं, हो गई आगे बताना चाहता हूं, जो आज के मौसम में एलपीजी गैस का जो बोलबाला चल रहा है, जो हमारी जनता बहुत ही परेशान है। एलपीजी गैस में भारी किल्लत है और मंत्री और प्रशासन कह रहा है गैस की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आम जनता के घरों में गैस नहीं है। सभी गैस एजेंसियों में आपने देखा होगा लंबी लंबी लाइन, 1-2 किलोमीटर की भी लाइन देखने को मिली है। और मंत्री जी कहते हैं, मंत्री जी अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, उनके तो एक टेलीफोन बैग सिलेंडर की लाइन लग जाती है, वहां प्रशासन का लग जाती है। उनके लिए कोई भारी बात नहीं है। जो आम जनता है, जो जूझ रही है, आज जो छोटे व्यापारी परेशान है, छोटे ढाबे वाले, होटल वाले परेशान है,
जो हर एक चीज महंगी होती जा रही है। आज छोटी फैक्ट्रियां बंद है, छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं। जो हमारी यहाँ की जनता है, जो कंपनियों के वर्कर हैं, वो पलायन कर रहे हैं। जो आज जो छोटे छोटे सिलेंडरों पर अपना खाना पकाने का जो काम करते हैं, वो 500 रुपए लीटर गैस बिकने का जो काम हो रहा है, जो कालाबाजारी हो रही है प्रशासन से और मंत्रियों से और सरकार से, भाजपा सरकार से, जो काला कानून है, जो महंगाई है, उस नकेल डालने में नाकाम है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भाजपा सरकार इस पर पूरा गौर फरमाया जाए और आम जन को राहत देने का काम किया जाए। और मैं आगे आपके माध्यम से समाज सिटी, आपने पता है भाजपा सरकार ने 2026 में JNRU को, जो कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू डेवलपमेंट था, उसका नाम बदल के समाज सिटी का नाम रखने का काम किया था 2016 में। आज 2026 आपके सामने है। भाजपा सरकार ने समाज सिटी को डिक्लेयर करे 10 साल हो चुका है। आपने पता है 700 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी समाज सिटी के नाम पर एक खाना पूर्ति की जा रही है। और इन्होंने करीब 44 परियोजनाएं लागू की थी उस समय, जो 34 खाना पूर्ति करके काम किया गया है। शहर में 26 किलोमीटर समाज सिटी बनाने का जो सपना भाजपा सरकार के नेताओं ने और सेंटर ने जो दिखाने का काम किया था, आज फरीदाबाद की जनता अपने आप को ऐसा महसूस कर रही है। जो आपको बताना भी चाहता हूं, समाज सिटी के नाम पर जहां भी जाओगे आप, वही कूड़े के ढेर पड़े हैं, रोड टूटे हुए, खड्डे पड़े हैं। और आपने पता है बड़खल समाज सिटी के उसमें भी विकसित करने का काम किया था 325 करोड़ रुपए का, और 10 करोड़ रुपए का बराही तालाब सौंदर्यीकरण करने का काम किया था। आज आपने इधर राउंड लगा देखना भी, 10 साल से वहां की जनता जूझ रही है, ना कोई सुविधा मिल रही है, ऐसे ही काम बंद पड़ा है। और आपके माध्यम से 17 करोड़ रुपए का MCF बिल्डिंग बनानी थी, वो भी आज अधूरी पड़ी है। और 75 करोड़ रुपए की लागत से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने थे, जिसमें 1000 CCTV लगाए थे, वो भी काम अधूरे पड़े हैं। जो आप कह रहे हो कि विकास कार्य हो नहीं रहे, 4 तारीख को रैली है मुख्यमंत्री की, और वो विकास के लिए धन्यवाद किया जा रहा है। वो कहेगी इतने विकास कार्य हो रहे हैं तो सरकार को काम जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जनता का छलावा देने का काम कर रहे हैं। जो तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है, जनता को छलावा देकर, जनता को गुमराह करके, विकास के नाम पर 10 साल करीब 11 साल में फरीदाबाद में आज एक भी बड़ी परियोजना आई हो, ये आपके सामने है। जैसे कि कांग्रेस राज में काफी परियोजना आई, जैसे बदरपुर का फ्लाईओवर बनाने का काम किया, मेट्रो बल्लभगढ़ मेट्रो ट्रेन आई, और IMT बनाने का काम किया, ग्रेटर फरीदाबाद बनाने का काम किया, और जो मेन रोड में 6 लेन है वो बनाने का काम किया, और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, YMCA को यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, ये बाईपास बनाने का काम किया। हर इस पर कांग्रेस पार्टी ने जनता के विकास के लिए, फरीदाबाद को बनाने के लिए, फरीदाबाद को सुंदर बनाने के लिए हर मुद्दे पर काम करने का काम किया है। आपके सामने जो भाजपा सरकार है, कहती थी पलवल तक मेट्रो ले जाएंगे, गुड़गांव तक मेट्रो ले जाएंगे, वहां तक मेट्रो ले जाएंगे, ओनली फरीदाबाद की जनता को ठगने का काम किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया है।
जनता अपने आप को एक ठगा और ऐसा महसूस कर रही है। जो भाजपा सरकार जिस विश्वास से जनता ने बनाने का काम किया था, आज जनता अपने आप को बहुत ही, आपने पता स्मार्ट सिटी कूड़े के ढेर में दबकर रह गई। मुख्यमंत्री जी आपने पता होगा किसान कॉलोनी में सफाई अभियान के नाम पर किसान कॉलोनी में झाड़ू रख के फोटो खिंचवाने का काम किया था, कटर जी आए थे। आज भी, आज देखिए 10 साल के बाद भी वही हालात है। आज भी जाके देखिए, जिस रोड पे निकल जाइए वही कूड़े के ढेर पड़े हैं। आप हर फरीदाबाद में हर रोड पे जाते हैं, कहीं पानी भरा है, कहीं सीवर बह रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी का हाल है। ये आपके पास में सी गांव है, जहाँ सूरदास का नाम महाभारत में नाम है, उस गांव का जाके हाल देखिए, अजोंदे का जाके हाल देखिए, मुझे सरकार हाल देखिए। ये स्मार्ट सिटी के नाम को जनता को गुमराह करने का काम ना करे, अपने काम करने में विश्वास रखे। जो जनता जो गुमराह हो चुकी है, आगे गुमराह होने का काम नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता के साथ कंधे कंधा मिला के जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता को राज देने का काम किया है, जनता को मजबूत करने का काम किया है, जनता को विकसित करने का काम किया है, हर मूल सुविधा देने का काम किया है। बलजीत जी, जहाँ एक तरफ आप कह रहे हो कि सर्कल रेट बढ़ाने कर जनता पर कुठाराघात किया है बीजेपी सरकार ने, वही पिछला विधानसभा क्षेत्र में किसान सर्कल रेट कम बढ़ाए जाने को लेकर उन्होंने विरोध जताया, तहसीलदारों ज्ञापन दे, इसको लेकर क्या ये है, ये वो अपने उससे ठीक कह रहे हैं, उनके रेट बढ़ने चाहिए थे। जो कमर्शियल है, जो आम जन के हैं, किसानों को कम ध्यान रखा गया है। जो व्यापारियों का, जो आम जन, जो मीडियम तबका फैक्ट्री में जाना चाहता था, फ्लैट लेना चाहता था, उसको जेब काटने का काम किया है। इस तरीके का नहीं होता। पहले सुझाव लिए जाते हैं, फिर जनता में थोपे जाते हैं। किसान रेट ही कम नहीं किए गए तो आगे क्या रणनीति कांग्रेस की? हम प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा होगा, हमारे नेता आवाज बुलंद करेंगे विधानसभा में। यानी कि जहाँ गलत बढ़ाए हैं वहाँ घटाने की बात। हाँ बिल्कुल, तो जहाँ कम हुए जनता को राहत आनी चाहिए। जनता को राहत देने का काम है हमारा, परेशान करने का काम नहीं है। ये है हमारा।